हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारे दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कौन सी चीज़ जैसे मूल अधिकार है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिए गए हैं, इस पर चर्चा होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 प्रश्नों पर। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर है 78 49 88 0187। ठीक है, आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करेंगे अपने इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, न्यायिक पुनराविलोकन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, साउथ अफ्रीका या रूस से? तो ये कहाँ से लिया गया है बताना है आपको। न्यायिक पुनराविलोकन ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं यूएसए से, जैसे आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना, न्यायिक पुनराविलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। अगला प्रश्न यही है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यह कहाँ से लिया गया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, उसको हटाने के लिए यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। तो मैंने आपको अभी बताया है कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन करने की प्रोसेस किस देश से ली गई है? यूएसए, जापान, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये लिया गया आपका साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या रशिया? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रशिया से, यूएसएसआर से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है यह हमारे संविधान के भाग 4 के काम में वर्णित है। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो है इसका अनुच्छेद है 51 का। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगला पॉइंट है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान से? तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह सभी आपके कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता यानी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णित है। और भाग हमारा भारतीय संविधान का कौन सा है जिसमें एकल नागरिकता वर्णित है? भाग है 2। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह किस देश से ली गई है? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है, देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से 12 के बीच में। अगला प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से। कहाँ से? जापान। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, किस देश से लिया है? यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये केंद्र के पास रहेंगी, यह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से या साउथ अफ्रीका से?
बताएं आप लोग, पता ही होगा आपको। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित रहेंगी, ये कहता है कनाडा का देश का संविधान। अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फ्रांस? तो नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं और इनका अनुच्छेद है 36 से 51। भाग है इनका 4। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का है? मूल कर्तव्य आपके रसिया से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है गणतंत्र प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या यूएसए से? गणतंत्र जो है ये है आपका फ्रांस, मतलब गणतंत्र की प्रणाली फ्रांस से ली गई है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है मूल अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 के बीच आपका मौलिक अधिकार मिलेगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान से? तो मौलिक अधिकार जो है आपका ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, रसिया, जापान, फ्रांस? तो आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में जर्मनी के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? याद करने की ट्रिक है कि जर्मनी को मान लीजिए जम जाना। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो हम अपने घरों में जम जाते हैं, यानी जर्मनी हो जाते हैं। इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। गणतंत्र को कैसे याद रखेंगे? गणतंत्र की प्रणाली, इसको याद रखेंगे, मतलब गणतंत्र की प्रणाली फ्रांस से ली गई है तो हम फ्रांस के गढ़ में फंस गए, हम गणतंत्र में फंस गए। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फ्रांस को मान लीजिए फंस गए और गढ़ मतलब लोगों में फंस गए। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? कनाडा, फ्रांस, यूएसए या जापान? बताएं आप लोग। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है आपका यूएसए का। देखिए ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, विधिका शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची और उद्देशिका की भाषा, समागम की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रसिया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है ये लिया गया है कहाँ से? आपको पता होना चाहिए। ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो अंतरिम सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें मंत्री और मंत्रालय थे। तो उनको मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार याद रखिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय था, वल्लभ भाई पटेल जी के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था, सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा मंत्रालय था, यानी वो शिक्षा मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्रालय उनके पास था, जागेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय था यानी कानून मंत्रालय, आसफ अली के पास रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डॉक्टर CH भाभा जी के पास कार्य और खनन मंत्रालय,
कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय था। उसके बाद बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य मंत्रालय था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान को बनने में हमारे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव जी। ठीक है, और प्रारूप पर बहस हुई थी, यानी संविधान का जो प्रारूप था उस पर बहस जो है 114 दिन हुई थी। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जैसे नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। और नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से 11 है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 के बीच में है और इसका भाग जो है 3रा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, इनका भाग 4 है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में जोड़ा गया और इनका अनुच्छेद 51 का कहा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।